फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर A.K. सिंह और आज फिर हम अपने उत्तराखंड टेट के EVS के सेक्शन को देखेंगे। और EVS के सेक्शन में हम क्या देख रहे हैं, यानी EVS के सेक्शन में हम 10 क्वेश्चन, 10 टॉपिक और 10 चीज़ें जानेंगे, जिसके माध्यम से हम क्या कर रहे हैं, पर्यावरण अध्ययन के टॉपिक्स को कवर कर रहे हैं और पर्यावरण अध्ययन के प्रैक्टिस को आगे बढ़ा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, तो सबसे पहले क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है। पर्यावरण अध्ययन की अपनी कक्षा में समूह क्रियाकलाप का निर्माण करते हुए आप निम्नलिखित विचारों में से कौन यानी किन का ध्यान रखेंगे। तो बच्चों की रुचियों का ध्यान रखना है, बिल्कुल सही बात है। लड़के और लड़कों को समान रूप से रुचि करेंगे, ठीक है। इसमें क्या है, यानी इसमें मूल्यवान सामग्री लगानी होगी और सभी धर्म और संस्कृति पृष्ठभूमि की को रुचिकर देंगे। तो यानी कि इसमें क्या हो जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। वैसे तो क्या है, यानी कि मूल्यवान सामग्री की बात जब आती है तो हम क्या करें, मूल्यवान नहीं भाई, जो हमारे पास सामग्री है उसे उपलब्ध करके हम चीज़ों को यानी बच्चों को पढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित सभी कथन पर्यावरण अध्ययन के समूह रूप से क्रियाकलापों के संकल्पना यानी कि संकल्प जो कर रहा है, यानी कि संलग्न शिक्षकों और विद्यार्थियों की उपेक्षा तर्क प्रस्तुत करते हैं। केवल एक कथन छोड़कर वह कथन कौन सा है, तो कौन सा कथन कर रहा है, यानी कि क्वेश्चन यानी ऑप्शन नंबर क्या कह रहा है, प्रौद्योगिकी के समर्थ के बच्चों के अपने क्षमता से अधिक ज्ञान की निर्माण की सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समूह कार्य में पर्यावरण अध्ययन कर रहे बच्चों की सामाजिक व्यक्तिगत विशेषताओं का आकलन के लिए निम्नलिखित में कौन सा उपकरण सर्वाधिक उपयुक्त है। तो सबसे उपयुक्त कौन सा तरीका है, मौखिक प्रश्न, यानी कि इसमें हो जाएगा मौखिक प्रश्न आपका। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। नीचे पौधों के बारे में बच्चों से कुछ क्या है, सहज यानी जो उनकी कहीं ना कहीं जो विशेषता है वो पूछी गई हैं और विशेषताओं के माध्यम से आपसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण पूछा गया। और ये वाला क्वेश्चन आपका एक तरह से पहले भी आ चुका है, तो आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, कुछ यानी कि कुछ सब्जियां फल होती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कक्षा 4 की एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों से कहता है, कुछ वयोवृद्ध लोग से यह पूछिए कि जब जो यानी कि बड़ी से जब वह जवान थे तो क्या करते थे। उन्होंने कुछ ऐसे पौधे देखे हैं जो आजकल नहीं दिखाई देते। इससे क्या होगा, यानी कि इससे प्रश्न पूछने से निम्नलिखित में कौन सा कौशल का आकलन की संभावना नहीं है। तो नहीं है पहले पढ़ेंगे, तो इससे है प्रयोग। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। एक शिक्षक प्रत्येक बच्चे को अपने घरों की रद्दी सामग्री से कुछ उपयोगी वस्तु बनाने को कहता है। शिक्षक का शैक्षिक अभिप्राय नहीं है, तो क्या नहीं है, तो क्या है, यानी बच्चों को प्रतिपृष्ठ विद्यार्थियों के बारे में निर्णय करना, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों को पढ़िए। मैंने क्रियाकलाप की योजना कितनी अच्छी बनाई, मैंने योजना का अनुसरण कितना अच्छा किया, मेरी शक्ति क्या थी, यानी कि शक्तियाँ क्या थी, और मुझे सचमुच कठिन क्या लगा। तो इसमें क्या कर रहा है, यानी कि 4 प्रश्नों का उत्तर सही होगा। तो क्या होगा, यानी कि इसमें क्या होगा, बच्चों के और शिक्षकों को दोनों का स्व आकलन की बात हो रही है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में प्रयुक्त भाषा जो हो रही है बच्चों के दिन प्रतिदिन की भाषाओं से समृद्ध होनी चाहिए, ठीक है, उनकी डेली लाइफ से यूज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों को विभिन्न
पशुओं के चित्र देता है और उन पशुओं का पर रंग भरने को कहता है जो हमारे घरों में नहीं रहते। इस क्रियाकलापों का उद्देश्य क्या है? भाई उसका क्या करा रहा है? सृजनात्मकता की विशेषता करा रहा है, ठीक है। फिर उसके अवलोकन करा रहा है कि कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। फिर वर्गीकरण करा रहा है, भाई ये तो है घर में और ये नहीं है, तो वो करा रहा है, तो ये आपका हो जाएगा। और डाटा संग्रह की विशेषता, यानी ये हमें छोटे बच्चों के साथ नहीं कराना है, ये बड़े बच्चों के साथ होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम जिस में 6 उप विषयों के जो निर्माण किया गया है, मैं पौधे और पशुओं और जानबूझकर पर्यावरण यानी परिवार और मित्र उप विषय के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। इसके लिए निम्नलिखित में से कौन से कारण छोड़कर शेष सभी कारण हो सकते हैं कि वह कारण कौन सा है? तो कौन सा है जो छोड़ना है हमें? तो इसमें आ जाएगा पहला, विद्यार्थियों को वैज्ञानिक यानी विज्ञान के दृष्टिकोण से पौधों और पशुओं को समझाने की क्षमा बनाना, तो यानी कि इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। तो ये थे आपके आज के 10 क्वेश्चन और 10 टॉपिक और 10 चीज़ें आपने जानी। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करें। थैंक यू।